नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 31 हम आज पढ़ेंगे। आप ये पढ़ रहे हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो जो राज्य स्वतंत्र हुए थे दिल्ली सल्तनत से, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। दिल्ली सुल्तानों का जब राज हुआ करता था, जब 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ दिल्ली पर, तो उसके बाद से उनकी जो ताकत है कमज़ोर हो गई। तो उनके अधीन जो जो क्षेत्र थे वहाँ पर लोकल राजाओं ने अपना अपना अधिकार कर लिया। उनमें से गुजरात भी एक था। तो गुजरात के बारे में अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, गुजरात जो था ना, उस समय मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहुत ही धनी राज्य हुआ करता था, बहुत ही एक संपन्न राज्य हुआ करता था। यही कारण था जब महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण किया था तो उसने 1025-26 ईस्वी के आसपास गुजरात पर भी उसने आक्रमण किया था। उसने कई बार आक्रमण किए थे, तो गुजरात पर भी उसने आक्रमण किया था। गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर था, वहाँ पर बहुत लूटपाट की थी। तो जितनी भी उसकी लूटपाट हुई थी ना, सबसे ज़्यादा लूटपाट उसने सोमनाथ मंदिर पर की थी, ठीक है। और गुजरात को 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मिला लिया था। इतना आप याद रखिए शुरुआत में। तो 1297 ईस्वी में खिलजी वंश के जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी के अधीन आ चुका है गुजरात। अब देखते हैं आगे ये स्वतंत्र कब होता है, ठीक है। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी, ये देख लीजिए, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक है। आपको मालूम है कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं। पहला जो आपका वंश है वो आपका गुलाम वंश था, ठीक है, गुलाम वंश। और ये दूसरा जो वंश है आपका, ये खिलजी वंश है, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में गुजरात को दिल्ली में मिला लिया गया है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मिलाया गया है। अब खिलजी वंश के बाद आएगा तुगलक वंश। अब तुगलक वंश में ये स्वतंत्र हो जाएगा। तुगलक वंश में गुजरात स्वतंत्र होने वाला है, ठीक है। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश चौथा, और पांचवा आपका लोधी वंश। इतना तो आप जानते ही हैं। खैर, हमें तो उन दोनों वंशों से कोई मतलब नहीं, हमें अब तुगलक वंश से मतलब है, क्योंकि तुगलक वंश में ये स्वतंत्र होने वाला है। गुजरात में 4 स्वतंत्र शासक हुए हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। शुरुआत होती है जफर खां से, और लास्ट जो इम्पोर्टेंट शासक है बहादुर शाह। इसके बाद और भी शासक थे, उनके बीच में कई और शासक थे, लेकिन उनके बारे में पढ़ना नहीं है। गुजरात में कुल इन 4 शासकों के बारे में पढ़ना है। तो गुजरात मध्यकालीन भारत के इतिहास में मोटे तौर पर देखा जाए तो 1400 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी के आसपास तक स्वतंत्र रहा। 170 ईस्वी तक ये स्वतंत्र रहा गुजरात प्रांत। तो जफर खां पहला शासक है, और अंतिम इम्पोर्टेंट शासक बहादुर शाह। इसके बाद भी इम्पोर्टेंट शासक थे, इम्पोर्टेंट नहीं थे, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना है। तो अब बात करते हैं जफर खां की। आखिर ये स्वतंत्र हुआ कैसे, जफर खां, ठीक है। जफर खां स्वतंत्र हुआ कैसे, मैं आपको बता दूं। जफर खां के जो पिता थे वो एक हिंदू जाट थे, वो एक हिंदू थे, हिंदू जाट थे। उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, और जफर खां के पिता जो थे वो हिंदू ही थे। अब तुगलक वंश के शासक है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। 1390 से लेकर 93 तक ये सुल्तान रहते हैं दिल्ली के, और इन्होंने ही अपने टाइम पीरियड पर गुजरात का राज्यपाल बनाया था जफर खां को। जफर खां को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया था, या कहा जाए सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन 1398 में जब आक्रमण हो जाता है, 1398 में जब आक्रमण हो जाता है, तो जफर खां को मौका मिल जाता है यहाँ पर अपना साम्राज्य बिछाने के लिए। लेकिन इसने थोड़ा लेट कर दिया। 9 वर्ष बाद अर्थात 1407 ईस्वी में इसने गुजरात में स्वतंत्रता पूर्वक अपना साम्राज्य फैलाया। बीच में दिक्कत जफर खां और इसके बेटे ततर खां से दिक्कत हो गई थी, दोनों में विवाद था। उसी को सुलझाने में 9 साल लग गए, और 1407 ईस्वी में इसने स्वतंत्रता पूर्वक गुजरात की गद्दी संभाली और उपाधि धारण की मुजफ्फर शाह। तो जफर खां ने कैसे गद्दी को हथियाया आपको समझ में आ गया। पहले दिल्ली के सुल्तानों के अधीन ये सूबेदार हुआ करता था, उन्हीं के अंडर में काम किया करता था।
तैमूर के आक्रमण के बाद इसको मौका मिला और इसने गुजरात में धावा बोल दिया और स्वतंत्र पूर्वक साम्राज्य अपना फैला लिया। उपाधि इसने मुजफ्फर शाह की ग्रहण की थी, उपाधि जो ग्रहण की थी मुजफ्फर शाह की। तो 1407 ईस्वी से 1411 ईस्वी तक सुल्तान ये शासक रहता है गुजरात का। और इसके बाद आता है अहमद शाह। इसके बाद जो है आपका अहमद शाह है। अहमद शाह 1411 से 1442 ईस्वी तक रहता है। और इस गुजरात में जो ये साम्राज्य स्थापित हुआ, इसका जो वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं या वास्तविक शासक कह सकते हैं वो अहमद शाह ही था। जफ़र खान ने तो भले स्थापना कर दी थी, शुरुआत कर दी थी, लेकिन वास्तविक एक होता है ना कि पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल में पूरा सिचुएशन कर लेना, वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अहमद शाह ही था वास्तविक शासक या वास्तविक संस्थापक, अहमद शाह था। 1413 ईस्वी में इसने अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी गुजरात में। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट ये महमूद बेगाड़ा है, याद रखिए। इसको महमूद शाह भी बोलते हैं, महमूद बेगाड़ा भी बोलते हैं, बेगड़ा भी बोलते हैं, ठीक। तो अहमद शाह ने अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी, इम्पोर्टेंट है। गुजरात में एक जगह पड़ती है सिद्धपुर, वो एक धार्मिक स्थल हुआ करता था हिंदुओं का। बहुत सारे अच्छे अच्छे वहाँ मंदिर हुआ करते थे, लेकिन इस अहमद शाह ने वहाँ जाकर तोड़ फोड़ कर दी और मंदिरों को तोड़ डाला। सिद्धपुर जो एक धार्मिक स्थल हुआ करता था, वहाँ जाकर सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया। ये देखिए अवशेष बाकी है, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये मंदिरों के अवशेष अभी भी वहाँ पर है। ये अहमद शाह ही था जिसने पहली बार गुजरात में जजिया कर लगाया। जजिया कर नॉन मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला टैक्स था, धार्मिक टैक्स था। जो नॉन मुस्लिम लोग थे, जैसे हिंदू थे, उन लोगों से ये टैक्स वसूला जाता था। और अहमद शाह के ही टाइम पीरियड पर मिस्र का एक बहुत ही फेमस विद्वान था बदरुद्दीन दमामिनी, ये गुजरात की यात्रा पर आया था। कौन? बदरुद्दीन दमामिनी, ये मिस्र का था, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान था। अहमद शाह के टाइम पीरियड पर गुजरात की यात्रा पर आया था। तो अहमद शाह के बारे में इतनी चीज़ें आप याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आपको पढ़ना है वो महमूद बेगड़ा पढ़ना है। महमूद बेगड़ा 1459 से 1511 ईस्वी तक। अब देखिए अहमद शाह के बाद भी कई शासक आए थे, उनके बारे में नहीं पढ़ना है, दुर्बल कमज़ोर थे, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद महमूद बेगड़ा आता है, महमूद शाह भी इसको बोलते हैं। और पूरे गुजरात में जो स्वतंत्र पूर्वक साम्राज्य स्थापित हुआ था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है, जो सबसे महान शासक प्रसिद्ध माना जाता है, वो महमूद बेगड़ा माना जाता है। 1459 से 1511 ईस्वी तक ये रूल करता है। लगभग आप देख पा रहे हैं कि लगभग इसने 50 वर्षों तक रूल किया, ठीक है। तो 50 वर्षों से भी अधिक तक इसने रूल किया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके नाम के पीछे बेगड़ा क्यों लिखा गया, ये भी एक कारण है। चंपानेर गुजरात में और गुजरात में गिरनार, ये दो किले हैं। चंपानेर में एक किला है, गिरनार में किला है। चंपानेर में किले को चंपानेर किला कहते हैं, गिरनार किले को गिरनार किला कहते हैं या दुर्ग कहते हैं। इनको जीतना असंभव माना जाता था, इनको जीत गया था महमूद शाह इसका नाम था। तब जाकर इसको बेगड़ा की उपाधि मिली। तो चंपानेर और गिरनार दुर्ग को जीतने के बाद इसके नाम के पीछे बेगड़ा मिला, बेगड़ा की उपाधि इसको तब मिली। और मुस्तफ़ाबाद नगर बसाया था बच्चों इसने गुजरात में। कौन सा? मुस्तफ़ाबाद, ठीक है। अहमद शाह के बारे में तो याद हो जाएगा, अहमदाबाद। महमूद बेगड़ा ने मुस्तफ़ाबाद नगर बसाया था। इसके अलावा मोहम्मदाबाद नगर जो है चंपानेर के पास इसी ने बनवाया था, इसी ने बसाया था, महमूद बेगड़ा ने। कई विद्वान तो कहते हैं कि, कई इतिहास कहते हैं कि चंपानेर का ही इसने नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था। कई विद्वान कहते हैं कि चंपानेर के पास एक छोटा सा नगर बसाया था, मोहम्मदाबाद। बस आपको कुछ याद ऐसा करना नहीं, बस दो चीज़ें आप याद रखिए, मुस्तफ़ाबाद और मोहम्मदाबाद नगर महमूद ने ही बसाया था, ठीक है। मुस्तफ़ाबाद महमूद, मोहम्मदाबाद महमूद। और इसके दरबार में, महमूद बेगड़ा के दरबार में
एक बहुत ही फेमस कवि थे उदयराज। उदयराज ये दरबारी कवि हुआ करते थे महमूद बेगड़ा के। और महमूद बेगड़ा के टाइम पीरियड पर एक विदेशी यात्री जिसका नाम था बारबोसा, वो भी आया था और इसने महमूद बेगड़ा को विष पुरुष कहा था, जहरीला पुरुष कहा था। इसने अपनी पुस्तक में लिखा है बारबोसा ने कि महमूद बेगड़ा की हाथों पर या शरीर पर अगर कोई मक्खी भी बैठ जाती थी ना, वो थोड़ी देर में फूल कर मर जाती थी, तड़प तड़प कर मर जाती थी। इतना जहरीला था महमूद बेगड़ा। तो बारबोसा ने इसका कारण भी बताया है कि ऐसा हो सकता है कि महमूद बेगड़ा को बचपन से ही धीमा धीमा जहर दिया गया हो, इसलिए उसका शरीर ऐसा हो गया हो। ठीक है, खैर हमको बस याद यही रखना है कि महमूद बेगड़ा को विष पुरुष कहा है, जहरीला पुरुष कहा है बारबोसा ने। पुर्तगालियों का आगमन हो गया था 1498 में। आप जानते हैं वास्को डी गामा कालीकट के तट पर आया था। ठीक है, ये जिसे कोझिकोड भी कहा जाता है। और 1498 में गुजरात का जो सुल्तान था, जो शासक था, महमूद बेगड़ा ही था। इसी के टाइम पीरियड पर पुर्तगाली भारत में आया था। पुर्तगालियों को और गुजरात के शासकों का संघर्ष इसी के टाइम पीरियड पर शुरू हो गया। ये बहुत परेशान हुआ था इन पुर्तगालियों की वजह से। अब महमूद बेगड़ा के बाद भी कई शासक आए, लेकिन बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। और जो महत्वपूर्ण है वो है बहादुर शाह। बहादुर शाह आखिरी महान शासकों में गिना जाता है। इसके बाद कोई भी इम्पोर्टेंट शासक नहीं आया। तो गुजरात में इन 4 शासकों में सबसे महान शासक तो महमूद बेगड़ा है, और सबसे आखिरी महान शासक माना जाता है बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद कई शासक आए थे। 1537 से लेकर 1572 तक ये साम्राज्य चला ना, तो इस बीच में 37 से 72 तक कई शासक आए, लेकिन महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। तो बहादुर शाह ही है गुजरात का अंतिम महान शासक। ये मंजू कलावंत नाम याद रखिएगा, बहुत बड़े महान संगीतज्ञ थे ये बहादुर शाह के ही दरबार में रहते थे। इसके अलावा 1537 में पुर्तगालियों के साथ संघर्ष करते हुए ऐसा पुर्तगालियों ने मारा कि बहादुर शाह अरब सागर में गिर गए और डूबकर इनकी मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह की अरब सागर में डूबकर मृत्यु हुई थी। और इसके बाद कई शासक आए, दुर्बल शासक थे, कमज़ोर शासक थे, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हीं का फ़ायदा उठाकर 1572 ईस्वी में, उस समय मुग़ल साम्राज्य चल रहा था। मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया 1572 में। तो इसलिए गुजरात में जो स्वतंत्र साम्राज्य था वो समाप्त हुआ। तो ये 4 शासकों के बारे में कम कम बातें हैं, आप याद कर लीजिए, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो श्री एजुकेशन ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों। श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाएंगे आप, तो वहाँ पे बेहतरीन क्लास नोट्स अवेलेबल आपकी परीक्षा के लिए। इतने अच्छे क्लास नोट्स हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और जीएस में अगर आप कमज़ोर हैं तो जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है। जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये ज्वाइन कर लीजिए। जीएस को आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब कोई कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जीएस एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।